हाय एवरीवन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर कर रहे थे हम लोग और एमीन्स कर रहे थे। उसमें लास्ट लेक्चर में यहाँ तक हम लोग किए थे। एमीन्स में डाई एमीन का नॉमेनक्लेचर कर रहे थे अल्काइलिन या पॉलीमिथाइलिन के टर्म में। कई एग्जांपल्स हमने करा था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर यह हो जाएगा 34। इसके आगे अब एरोमेटिक एमीन है। तो एरोमेटिक एमीन मतलब कि एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्ट अमीनो ग्रुप होगा। अब एरोमेटिक कंपाउंड में तो हम लोग बेंजीन के बारे में ही लेकर के चल रहे हैं अभी तक। बेंजीन में यदि लगा हुआ हो NH2 ग्रुप, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा। जैसे मान लो बेंजीन में एक NH2 है। कई नाम हैं इसके। अल्काइल एमीन के तर्ज पे लिखोगे तो फिनाइल एमीन हो जाएगा। IPAC नाम लिखोगे तो बेंजीन में अमाइन लगाओगे तो बेंजीनामाइन हो जाएगा, या इसी को अमीनो बेंजीन भी कहा जाता है। और इसी का एक स्पेशल नाम है एनिलीन। दिस इज द मोस्ट कॉमन, एनिलीन। बेंजीन में NH2 ग्रुप है तो क्या नाम लिखा जाएगा उसका? एनिलीन। एनिलीन से ही ज़्यादा विख्यात है। अमीनो बेंजीन भी लिख सकते हो, बेंजीनामाइन भी लिख सकते हो, लेकिन एनिलीन बहुत ज़्यादा यूज होगा इसका, तो ध्यान रखोगे इस बात का। अब इसी में एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसा इस तरह का हो सकता है। तो इस तरह का होगा तो नंबरिंग कर दो 1 2 3। तो एक तो इसका नाम आप ऐसे लिख सकते हो, बेंजीन 1,3 डाइमीन, या फिर 1,3 है तो मेटा करके मेटा डाई अमीनो बेंजीन, ऐसे भी लिख सकते हो। बेंजीन CH2NH2O, ऐसा बेंजीन में CH2NH2। कॉमन नेम क्या लिखा जाएगा? तो बेंजीन में याद करो, बेंजीन में CH2 ग्रुप होता है तो उसे हम कहते हैं बेंजाइल। क्या कहते हैं? बेंजाइल। और NH2 का क्या लिखोगे? एमीन। तो इसका नाम हो गया बेंजाइल एमीन। IUPAC नाम इसके लिए यदि लिखोगे तो साफ साफ दिख रहा है हमें कि NH2 ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ नहीं है। ये जो NH2 ग्रुप है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, वह साइड चेन से जुड़ा हुआ है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इसे सब्स्टिट्यूएंट लेकर के चलेंगे और नाम लिखेंगे फिनाइल, और एक कार्बन और एमीन मिथेनामाइन। तो नाम हो गया फिनाइल मिथेनामाइन, ऐसे। अब इसी में कुछ कंपाउंड जिसमें NH2 ग्रुप डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ हो बेंजीन रिंग से, ये मान लो ऐसा है, और इसका नाम लिखना है। तो बेंजीन तो डेफिनेटली यहाँ ब्रांच होगा क्योंकि NH2 ग्रुप बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा। अब इसमें नंबरिंग करना होगा, तो नंबरिंग करना होगा इसमें, तो नंबरिंग कोई किनारे से करना होगा जिधर से NH2 ग्रुप नज़दीक पड़ेगा। तो अब किनारे में दिस वन एंड दिस वन, तो यहाँ से 1 2 3 पे आएगा, यहाँ से 1 2, तो नंबरिंग ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4। तो नाम हो जाएगा इसका 3 फिनाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 2 एमीन, ऐसा। 3 फिनाइल ब्यूटेन 2 एमीन करके इसका नाम होगा। अब इसी में कुछ साइक्लिक देख लें हम लोग। यदि इस तरह का हो
NH2, फिर मान लो NH2, इधर कुछ ना कुछ ग्रुप्स लगे हुए, एक से ज़्यादा NH2 भी हो सकता है, और मे भी किसके अंदर ऐसे करके डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। अब ज़रा नाम लिखो सबका। IUPAC नाम केवल होगा, तो इसका नाम हो जाना है साइक्लोप्रोपेन और NH2 का एमीन, तो साइक्लोप्रोपेनामाइन ऐसे। यहाँ से देखोगे तो ये तो मेन हो जाएगा, इसे ब्रांच मानना होगा। नंबरिंग यहाँ से 1 2, अभी जहाँ से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट 1 2 3, तो 2 पे है ब्रांच 2, और इसके अंदर हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपाइल, 2 क्लोरोप्रोपाइल। उसके बाद 5 कार्बन का रिंग है साइक्लोपेंटेन और NH2 का इमीन, साइक्लोपेंटेनामाइन। वैसे इसमें जहाँ NH2 है वहीं से कर दो नंबरिंग। कहीं कोई ब्रांच नहीं है तो डायरेक्ट शुरू होगा साइक्लोहेक्स, डबल बॉन्ड पहले, तो 2 3 के बीच हमने 2, 5 6 के बीच हमने 5, 2 डबल बॉन्ड है तो डाइइन, अब डी कॉन्सोनेंट है तो वन रूट में एक्स्ट्रा ए। फिर उसके बाद 1 और 4 पे एमीन है तो 1,4 डाई एमीन। अब यहाँ डी कॉन्सोनेंट है तो ये बचा रह जाएगा, तो साइक्लोहेक्सा 2,5 डाइइन 1,4 डाई एमीन। यहाँ प्राइमरी सफिक्स का ई को रखे रहना है जब सेकेंडरी सफिक्स का नाम कोई कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो, और प्राइमरी सफिक्स जब कोई कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो उसके पहले वर्ड रूट में एक्स्ट्रा क्या लगता है, ए लगता है। तो ये साइक्लिक एमीन्स हुए। अब इसमें आते हैं हम लोग सेकेंडरी एमीन में। सेकेंडरी एमीन्स की बात करें, सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री एमीन्स, ऐसा RN R-H, कॉमन नेम हो जाएगा डाई अल्काइल एमीन, और ये कब होगा जब R सेम हो। अलग अलग हो तो फिर वही कहानी है, 2 बार अल्काइल, अल्काइल 1 अल्काइल 2 एमीन, जब R और R डिफरेंट हो। IUPAC नाम लिखने का पैटर्न होगा N अल्काइल अल्केनामाइन, अमाइड के जैसा होना है। और इसमें से एक बात याद रखना है कि लार्जर ग्रुप इज कंसिडर्ड एज मेन चेन, लार्जर ग्रुप इज कंसिडर्ड एज मेन चेन। इतना सा बात याद रखोगे। जैसे CH3N CH3H, CH3CH2N, इधर भी CH2 CH3, फिर अलग वाले ले लो CH3 CH2N H CH3, फिर CH3 CHN CH2 CH3, फिर ऐसा हो।
कई केसेस हो सकते हैं। अपने से जितना ज़्यादा एग्जाम्पल आप लिखो, क्लियरेंस उतना ही ज़्यादा आना है, परेशानी उतना कम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि पैटर्न समझ में आ गया तो फिर एग्जाम्पल्स करने में कोई झिझक नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। पहले सबका कॉमन नेम लिखेंगे हम लोग। तो सबका कॉमन नेम पहले लिखोगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन नेम का पैटर्न देखो कि यदि दोनों ग्रुप सेम है तो डाई अल्काइल एमीन, मतलब ये NH वाले पार्ट को एमीन। अब ई एमीन हुआ तो इसके अलावा देखो क्या बच रहा है, दोनों मिथाइल बच रहे हैं, तो नाम हो जाएगा इसका डाई मिथाइल एमीन। वैसे यहाँ NH का एमीन तो ये दोनों इथाइल बच जाएंगे, इथाइल इथाइल, तो डाई इथाइल एमीन। वैसे इसका लिखोगे NH का एमीन, तो अब यहाँ दोनों तरफ वाले ग्रुप्स अलग हैं, इधर 2 कार्बन है इथाइल, इधर 1 कार्बन है मिथाइल, तो अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, पहले इथाइल देन मिथाइल तब एमीन, इथाइल मिथाइल एमीन। वैसे यहाँ इस NH को लिखना है एमीन, तो ये पूरा एमीन हो गया। अब बचा क्या, ये 2 कार्बन का इथाइल लिखोगे, और ये 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, तो केवल ब्यूटाइल तो होगा नहीं। नेचर देखो, नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है, इसका डिग्री है 2, तो 2 डिग्री मैंने सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो दिस वन इज इथाइल, दिस वन इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। कौन पहले लिखा जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, तब इथाइल और फिर एमीन। क्योंकि सेकेंडरी का ये जो SEC है इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि हाइफिनेटेड प्रीफिक्स है, तो यहाँ हम लोग B को कंसीडर करते हैं। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल का B और इथाइल का E, B पहले आता है, इसीलिए पहले सेकेंडरी ब्यूटाइल देन इथाइल और तब एमीन। वैसे इसके लिए देखो NH को एमीन, अब नाइट्रोजन से जुड़े हुए 2 ग्रुप्स के नेचर को आप जान लो, फिर हो जाएगा। E है एमीन, एमीन। अब E हुआ मिथाइल, और ये कौन सा है, 1 2 3 4 5 हमने पेंटाइल। अब नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके अगल बगल 3 है, मतलब टर्शियरी, तो पेंटाइल में टर्शियरी मीन्स टर्शियरी पेंटाइल, तो इस बार मिथाइल पहले आएगा, मिथाइल टर्शियरी पेंटाइल एमीन। टर्शियरी को तो नहीं कंसिडर किया गया है, P को, M और P में M पहले। वैसे यहाँ NH को तो एमीन लिखोगे, अब इसको ढको तो इस CH3 मिथाइल है, और ये पूरा क्या है, पूरा क्या है, नियो है, नहीं 2 मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, तो पहले मिथाइल देन नियो पेंटाइल एमीन, ऐसा। अब यहाँ MN, नियो का N कंसिडर किया गया है, क्योंकि नॉन हाइफिनेटेड प्रीफिक्स है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट होता है, तो इस M और N में पहले कौन आता है, M आता है, तो मिथाइल नियो पेंटाइल एमीन, ऐसे करके है। सबका IUPAC नाम लिखा जाए। अब सबका IUPAC नाम लिखोगे तो ज़रूरत पड़ेगा तो नंबरिंग करना है, और नहीं तो यहाँ लिखा हुआ है कि बड़ा वाला ग्रुप को क्या कंसिडर करना है, मेन चेन कंसिडर करना है। बड़ा वाला ग्रुप में दोनों अलग अलग रहेगा तब। अब यदि ये दोनों सेम है तो दोनों में से एक को सब्स्टिट्यूएंट मान लो, तो वह सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है जो N से जुड़ा हुआ है, तो लिखोगे N मिथाइल, फिर यहाँ 1 कार्बन है मीथेन एमीन, N मिथाइल मिथेनामाइन। वैसे इसमें दोनों सेम ही है, जो ग्रुप इधर है वही ग्रुप इधर है, किसी एक को सब्स्टिट्यूएंट मान लो। तो इस बार N से इथाइल जुड़ा हुआ है, तो N इथाइल, और फिर 2 कार्बन का इथेन एमीन, इथेनामाइन। N से इथाइल, 2 कार्बन का इथेन, N इथाइल इथेनामाइन।
अब यहाँ से देखोगे तो एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ 1 कार्बन है, तो बड़ा चेन तो दिस वन, तो इसे सब्स्टिट्यूएंट मानना होगा। तो इस बार N से मिथाइल, तो N मिथाइल, 2 कार्बन का इथेन, और ये हो जाएगा N वाला N मिथाइल इथेनामाइन। अब यहाँ देखो ये 1 2 3 4 कार्बन है और ये 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला को ब्रांच मानोगे। अब ऊपर में 4 कार्बन है तो डायरेक्ट नहीं लिखोगे, उसमें फिर नंबरिंग करना होगा ना, जिधर से N नज़दीक पड़े, फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़े। तो यहाँ से काउंटिंग करोगे तो 1 2 2 पे आएगा फंक्शनल ग्रुप, और इधर से 1 2 3 थर्ड पे आएगा, तो इधर से नज़दीक पड़ा 1 2 3 4 ऐसे। तो अब यदि इसका नाम लिखोगे तो N से तो पहले इथाइल है, तो हो जाएगा N इथाइल, उसके बाद ऊपर में 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और 2 पर N है तो 2 एमीन, तो नाम हो जाएगा N इथाइल ब्यूटेन 2 एमीन। केवल ब्यूटेनामाइन लिखने से काम नहीं चलेगा, ब्यूटेन 2 एमीन पूरा लिखना है। वैसे इसको देखो, ये बड़ा सा ग्रुप दिख रहा है, छोटा है, तो इसको ब्रांच कंसिडर करोगे, फिर इसमें नंबरिंग करना होगा 1 2, इधर से 1 2 3, तो लेफ्ट साइड से नज़दीक है ऐसा। तो अब इसमें से देखोगे तो एक मिथाइल N पे है, एक मिथाइल 2 पे है, तो दोनों एक साथ, जैसे अमाइड में करते थे, याद करो N2 डाइमिथाइल, मतलब ये बता रहा है कि जो 2 मिथाइल ग्रुप है इसमें एक N से जुड़ा है और दूसरा सेकेंड पोजीशन पे है, इसलिए N2 डाइमिथाइल। 4 कार्बन का हो गया ब्यूटेन 2 एमीन, N2 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 एमीन ऐसा। इसके लिए देखो बड़ा सा ग्रुप है, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ से 1 2 3 ऐसा। अब एक मिथाइल N पे है और बाकी 2 2 पे है, तो N2 2 ट्राई मिथाइल, N2 2 ट्राई मिथाइल। उसके बाद ये 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए लिखोगे प्रोपेन, और 1 कार्बन से N जुड़ा हुआ है तो 1 एमीन, तो इसका नाम हो गया N2 2 ट्राई मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन ऐसे। तो अलग अलग ग्रुप्स होंगे, वहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है केवल, बस बड़े वाले ग्रुप को मेन चेन कंसीडर करोगे, छोटे वाले को ब्रांच। नंबरिंग करना पड़ेगा ज़रूरत हो तो, और उस हिसाब से नाम होगा। कॉमन नेम में भी वही बात है, 2 अलग अलग अल्काइल है तो दोनों को अलग से पहचानना होगा। अब मान लो एरोमेटिक रिंग में है, ऐसा, ऐसा हो। H ऐसा, और एक बेंजाइल ग्रुप ले लें। जितने एग्जाम्पल्स बताए जा रहे हैं ना, उन सारे एग्जाम्पल्स को यदि कर लेते हो तो नॉमेनक्लेचर में तो कभी दिक्कत होना ही नहीं है। और नॉमेनक्लेचर में दिक्कत नहीं होगा मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ कोई ग्रुप लगा दिया जाए CH2CH3 ऐसा। और इन सबका कॉमन और IPAC नाम लिखने का प्रयास करें हम लोग। सारे एरोमेटिक एमीन्स हैं। तो मिथाइल बेंजीन है, इसे हम फिनाइल लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकली M पहले आता है, तो मिथाइल
फिनाइल एमीन, मिथाइल फिनाइल एमीन। वैसे इसका नाम लिखोगे तो ये तो फिनाइल ही है, ये पूरा क्या है 1 2 3 4 हमने ब्यूटाइल और ये मिथाइल निकला हुआ है यहाँ, तो आइसोब्यूटाइल। तो नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, फिर फिनाइल और एमीन, आइसोब्यूटाइल फिनाइल एमीन। वैसे इसका लिखोगे दोनों तरफ सेम ही है, तो डाइफिनाइल एमीन। इधर मिथाइल फिनाइल एमीन, आइसोब्यूटाइल फिनाइल एमीन, डाइफिनाइल एमीन। इसका लिखोगे तो ये पूरा इथाइल, इधर वाले को हम लोग कहेंगे बेंजाइल, बेंजीन में CH2 बेंजाइल, तो बेंजाइल इथाइल एमीन। अब IUPAC नेम की बात, तो इन दोनों में बड़ा ग्रुप ही है, तो इसको सब्स्टिट्यूएंट मानोगे। बड़ा ग्रुप में कार्बन का संख्या देखना है, तो N से मिथाइल है, N मिथाइल, बेंजीन अमाइन, N मिथाइल बेंजीन अमाइन, या फिर बेंजीन अमाइन की जगह डायरेक्ट हम लोग एनिलीन भी लिख सकते हैं, N मिथाइल एनिलीन चलेगा दोनों। इसमें से अगेन बेंजीन मेन हो जाएगा, इसे आप सब्स्टिट्यूएंट मानोगे। तो एक तो इसका नाम डायरेक्ट N आइसोब्यूटाइल, या इसमें फिर नंबरिंग करना चाहो तो हो सकता। तो दो तरीके का नाम, एक इसका नाम लिख सकते हो N आइसोब्यूटाइल एनिलीन, N आइसोब्यूटाइल और बेंजीन में N है तो एनिलीन, और दूसरा ऐसे लिख सकते हो N, अब इसमें से 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल और 3 कार्बन का प्रोपाइल, और इधर ये हो जाएगा एनिलीन। तो इसका नाम हो जाएगा N2 मिथाइल प्रोपाइल एनिलीन। वैसे इसमें अब दोनों सेम ही है, तो किसी को भी ब्रांच किसी को भी मेन मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो N फिनाइल, और इसको बेंजीनामाइन लिखोगे चाहे एनिलीन, N फिनाइल एनिलीन। अब बचा है लास्ट वाला, तो ये तो बड़ा ग्रुप है, इसे मेन मानोगे, ये ब्रांच। अब इसमें से भी समस्या है क्या कि इथाइल तो इधर ठीक है, अब इधर जो नाइट्रोजन है तो डायरेक्ट बेंजीन से नहीं है ना, इससे है, तो बेंजीन को यहाँ फिर से सब्स्टिट्यूएंट लेना होगा। तो इसका नाम लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा N इथाइल, उसके बाद फिनाइल, N इथाइल फिनाइल, और ये हो जाएगा मिथेनामाइन, N इथाइल फिनाइल मिथेनामाइन। तो ऐसे करके नाम हम लोग लिखते हैं इसके लिए। तो ये थे सेकेंडरी एग्जाम्पल्स के कई, या सेकेंडरी एमीन्स के कई एग्जाम्पल्स। साइक्लोअल्केन में भी ऐसा हो सकता है, साइक्लोअल्केन के केस में भी हो सकता है, जैसे ऐसा कोई एमीन हो, ठीक, या फिर ऐसा कोई एमीन हो। एग्जाम्पल्स कई हो सकते हैं, प्रैक्टिस करोगे अधिक से अधिक। H ऐसे हो सकते हैं, सबका केवल IUPAC नाम लिखे हम लोग, कॉमन नेम बहुत कॉमन नहीं है, तो IUPAC नाम कैसे लिखोगे, दोनों सेम ही है, तो किसी एक को सब्स्टिट्यूएंट मानोगे, N साइक्लोप्रोपाइल, और ये हो जाएगा फिर साइक्लोप्रोपेनामाइन, N
एन साइक्लोप्रोपाइल और ये हो गया साइक्लोप्रोपेनामाइन। वैसे इसके लिए लिखोगे तो इधर ही बड़ा हो गया ना, 1 2 3 4 5 कार्बन, इधर 1 2 3 ही कार्बन है कि 4, तो ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब इसमें 1 2 3 तो लिख सकते हो N 2 मिथाइल प्रोपाइल और इधर हो जाएगा साइक्लो पेंटेनामाइन। या डायरेक्ट इसको लिख सकते थे N आइसोब्यूटाइल भी चलता है इसके लिए, N आइसोब्यूटाइल और साइक्लोपेंटेनामाइन एक ही बात था। वैसे इसमें सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, इधर से 1 2 3 कॉम्प्लेक्स मान करके चलना है इसको। अब तो N 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, N 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, इधर 6 कार्बन का रिंग हो गया साइक्लोहेक्सेनामाइन। ऐसे तो किसी भी तरह से आ जाए, बेसिक रूल्स याद है तो फिर नॉमेनक्लेचर में कहीं कोई गड़बड़ी होने का चांस नहीं होता यदि बेसिक रूल्स पता है तो। अब ये नहीं कि सर बताए हैं मिथाइल इथाइल, यहाँ आएगा साइक्लिक चेन तो क्या करें कैसे बनाएं, वैसे हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है। वैसे करके याद रखोगे कोई भी रूल्स को तो फिर इसमें बस कभी साइक्लिक आएगा तो साइक्लो यूज हो जाएगा, एलिफेटिक रहा तो नहीं होगा, पोजीशन वगैरह कॉम्प्लेक्स प्रांत, देखो ये सब बेसिक रूल शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और वो हर जगह एप्लीकेबल है, वो कभी बदलेगा नहीं, ध्यान रखोगे। तो अब एक इसमें बच जा रहा है टर्शियरी एमीन्स, जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।